हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक कॉर्नर। कल पिछले वीडियो में हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री के लिए बुक है। चलिए करते हैं शुरू। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत शासक किस शासक को कहा जाता है? तो महाराणा सांगा को। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो किस में युद्ध में हराया था? बयाना के युद्ध में। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था? तो किसने संभाला था? झाला अज्जा ने। खानवा का युद्ध कौन से ईस्वी में लड़ा गया था? तो 1527 ईस्वी में। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ा था? तो कौन नहीं लड़ा था? सूर्यमल मिश्रण। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? हाकिम कासूर। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के सेना में कौन शामिल नहीं था? हाकिम कासूर। किस राजपूत शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो किसने रखा था? झाला अज्जा ने। झाला अज्जा ने। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? बांडोली में। निम्नलिखित शासकों में किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था? तो महाराणा प्रताप ने। भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था? तो महाराणा प्रताप ने। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा था? तो जलाल खां को। पहले जलाल खां को भेजा था, फिर मान सिंह को भेजा था, और फिर भगवान साय को भेजा था, फिर बाद में टोडरमल को। प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा था? टोडरमल के नेतृत्व में। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण किसके नेतृत्व में? आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? जगन्नाथ कछवाहा ने। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? शाहबाज खां ने। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसे? शाहबाज खां ने। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? 1585 में। सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को। 1576 में युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंप दिया था? आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को। और निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? तो यह सभी प्रताप को विजयी मानता है। कौन कौन? एक तो राज प्रशस्ति के अनुसार, राजप्रकाश के अनुसार, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, इन तीनों के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी बताया गया है। हल्दी घाटी के युद्ध में निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी? झाला बीदा ने की थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पुंजा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर राणा पुंजा था। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? तो राम प्रसाद। चेतक उनके घोड़े का नाम था। जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? तो किसने कहा है? दिवेर के युद्ध को। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह इधर किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज था? तो चारुमती। निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी? तो महाराणा राज सिंह ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी। विजय कटकाटू की उपाधि किसने धारण की थी? महाराजा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह का शासनकाल कब से कब तक का है? तो 1652 से 1680 तक। 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा राज सिंह प्रथम। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो जगमाल को। महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ के किस शासन को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? तो किसको दिया था? अजीत सिंह। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो
राव चंद्रसेन को इनको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 ईस्वी में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? तो बीकानेर के राय सिंह को। 1574 में चंद्रसेन ने विद्रोही होने पर आक्रमण में से दंड देने के लिए किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? राय सिंह को। चंद्रसेन विद्रोही हो गया था तो इसके विद्रोह को दबाने के लिए या इसको दंड देने के लिए किसे भेजा था? राय सिंह को। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो किसको सुपुर्द किया था? बीकानेर के राय सिंह को। 1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो बीकानेर के राय सिंह। मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों के संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? तो भादरा जोन पर। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। और इसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे? महाजन वर्ग से धन की लूट करी थी, इसलिए ये अपनी जनता में अलोकप्रिय हो गए थे। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर की शाही सेना ने जोधपुर पर कब्जा किया था। मेवाड़ व मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित करी गई थी? तो देवारी के युद्ध में 1680 में। 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो राम सिंह ने। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। बीकानेर के राय सिंह का शासनकाल कब से कब तक का था? तो 1574 से 1612 ईस्वी में। 1574 से 1612 ईस्वी में। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेना में था? तो कौन था? राय सिंह। राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? तो किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है? राय सिंह को। और किस ये उपाधि है मतलब किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। कतिपय राजपूतों के शासकों की सूची नीचे दी जा रही है, जिनमें से किन्हीं दो का चयन करें जिन्हें मुगलों का सहयोग किया था। तो किसने किया था? मान सिंह ने और राय सिंह ने। अकबर के द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई थी? तो बीकानेर के राय सिंह को। मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो 1587 ईस्वी में। मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो 1587 में। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो राजा मान सिंह के बनने के बाद जहांगीर ने किस राजपूत शासक के मनसब में कमी कर दी गई थी? तो राजा मान सिंह की। अकबर के द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था? काबुल, बिहार और बंगाल का। निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? तो मान सिंह। महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। अकबर ने सर्वोच्च मनसब किस राजपूत शासक को दिया था? तो मान सिंह को। किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7000 व 6000 जात का सवार मनसब प्रदान करा था? तो 1605 ईस्वी में। अकबर के संरक्षण में मान सिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया था? सुरजनहाड़ा। सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो मान सिंह। निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मान सिंह प्रथम के संरक्षण में था? तो नरोत्तम कवि। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।